Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका रियल एस्टेट अवार्ड 2013 के विनर एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाएंगे रियल एस्टेट का बेंचमार्क अवार्ड माने जाने वाले CNBC आवास रियल एस्टेट अवार्ड 2013 के विनर्स से। इस अवार्ड का ये 7वां साल है। 7 सालों में ये अवार्ड बन चुका है रियल एस्टेट में सबसे बेहतरीन काम का प्रतीक। हमने एक बहुत सीरियस काम किया है, क्योंकि आप देखते हैं इस स्पेस में मीडिया में तरह तरह के अवार्ड होते हैं, बहुत सारे अवार्ड होते हैं, और जो इंडस्ट्री बिल्कुल अराइव्ड है, जिसको एक इज्जत और एक सम्मान मिल चुका है, उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उन बड़े सितारों को बुलाना चाहते हैं ताकि एक ब्रांडिंग बाय एसोसिएशन का उनको फ़ायदा मिले। लेकिन हम उस इंडस्ट्री में 5 साल से कमिटमेंट के साथ नए लोगों को ढूंढने का काम, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम, उनको सम्मानित करने का काम, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के नाते जितनी बुरी चीज़ें हो सकती थी, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर जितना हिट ले सकता था, वो सब बुरी चीज़ें हुई हैं। लेकिन तभी तो मज़ा है कि सबसे मुश्किल वक्त में एक बहुत ही मुकम्मल क्रेडिबल ज्यूरी के साथ मिल करके आप उन विजेताओं को, उन मजबूत लोगों को जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनको ढूंढें। तो हम लोगों को इस बात की खुशी है कि कितना भी पेसिमिस्टिक माहौल हो, कितना भी नेगेटिविज्म छाया हुआ हो, लेकिन हम जानते हैं, राजनीति के संदर्भ में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि 2014 से एक लंबी छलांग के लिए, एक उड़ान के लिए आप सब लोग तैयार हैं, और उसी का एक रिकॉग्निशन और उसी की एक शुरुआत के लिए हम आपके साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं रियल एस्टेट से तो नहीं हूँ, लेकिन रियल एस्टेट के मेरे जितने साथीगण हैं, उनका एक ब्रांड बने, उनकी एक इमेज बने, जो बिना काम लोगों ने इसको ख़राब किया। अभी पिछले मैंने गीतांबर जी मेरे साथ में थे कार्यक्रम में, तब मैंने कहा था रियल एस्टेट का हर एक प्रोजेक्ट इतना पेनफुल होता है जैसे एक औरत अपना बच्चा पैदा करती है। वास्तव में इस सेक्टर को एक सम्मान मिलना चाहिए, और ये सेक्टर देश की प्रगति में काफ़ी आगे जा रहा है। हम लोग पिछले 6 साल से लगातार इस अवार्ड को और कैसे प्रभावित बने, उसको ध्यान में रखते हुए सारे क्राइटेरिया बने हैं। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उनको मैं अभी से बधाई देता हूँ। जिन लोगों को नहीं मिले, किसी कारण से क्राइटेरिया फिट नहीं होता, तो अगले वर्ष के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा, एक इरादा, एक वादा जो हिंदुस्तान ने किया है तरक्की से। देश के इसी सपने की नींव पर हर रोज कुछ लोग कामयाबी की नई मंजिलें खड़ी कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जो हर दिन दे रहा है हिंदुस्तान को एक नई पहचान, और इस सेक्टर के योगदान को देश के सामने लाता आ रहा है पिछले 7 सालों से देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। RR Kabul presents CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। रियल एस्टेट अवार्ड्स के जरिए हमारा प्रयास है देश के मेट्रोज, बड़े शहरों और टियर 2 सिटीज में उन प्रोजेक्ट्स को पहचान दिलाने का जो आज के मुश्किल भरे माहौल में भी एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर्स की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। 16 शहरों में से 8000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को परखने के बाद शॉर्टलिस्ट हुए प्रोजेक्ट्स में से विनर्स का चुनाव किया एक बेहद जानी मानी जूरी ने। एक बेहद ट्रांसपेरेंट और एग्जॉस्टिव प्रोसेस के बाद जूरी ने चुना उन्हें जो थे सबसे बेहतर। आइए हमारे साथ स्वागत करिए उन बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और रियल एस्टेट से जुड़े खास लोगों का, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान की इमारत हर दिन और भी मजबूत बनती जा रही है। RR Kabul presents CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। रियल एस्टेट अवार्ड में इस साल अलग अलग कैटेगरीज के तहत पूरे देश के 90 से ज्यादा डेवलपर्स के कामकाज को नवाजा गया। नेशनल अवार्ड्स के साथ साथ देश के टियर 2 शहरों में भी अच्छे काम की पहचान कर CNBC आवाज ने वहां के डेवलपर्स के काम को सम्मानित किया।
आइए अब आपको मिलवाते हैं उन विजेताओं से जो रियल एस्टेट अवार्ड 2013 में अपने अपने शहरों में अव्वल रहे। सबसे पहले बात 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, तो यहाँ मिड सेगमेंट में बाजी मारी गोयल एंड कंपनी ने, तो वहीं लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में एक खिताब रहा अमाया प्रॉपर्टीज के नाम। 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अफोर्डेबल सेगमेंट का इनाम मिला डीबीएस अफोर्डेबल होम स्ट्रेटेजी को। तो मिड सेगमेंट में विजेता बने सेवी इंफ्रा और लग्जरी सेगमेंट में ये अवार्ड जीता श्री बालाजी ग्रुप ने। तो बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का इनाम भी रहा सेवी इंफ्रा के नाम। बंगलुरु में 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल सेगमेंट में विजेता रहे पटेल रियल्टी। तो लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड रहा पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स के नाम। मिड सेगमेंट में बाजी रही प्रेस्टीज ग्रुप के नाम। तो वहीं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में शोभा ग्रुप और मार्वल ग्रुप दोनों ही इस इनाम के हकदार रहे। बंगलुरु के 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल सेगमेंट का अवार्ड रहा ब्रिगेड ग्रुप के नाम। तो मिड सेगमेंट के विजेता रहे एसएनएन बिल्डर्स। लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड गया हैबिटेट प्रज्ञा प्रॉपर्टीज को। तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जीत हासिल की प्रेस्टीज ग्रुप ने। बंगलुरु के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला आरजीए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और प्रिमल प्रोजेक्ट्स के प्रीटेक पार्क को। तो वहीं बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी में बाजी मारी फिनिक्स मिल के फिनिक्स मार्केट सिटी ने। और अब बात करते हैं पुणे की। यहाँ 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहे कोलते पाटिल डेवलपर्स, केयूएल इंफ्रा, सुप्रीम एस्टाडो और पंचशील रियल्टी। पुणे में 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल कैटेगरी में विजेता रहे कलतरू वाघेरे जॉइंट वेंचर, परांज पे स्कीम, कोलते पाटिल डेवलपर्स और पंचशील रियल्टी। पुणे के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा ब्लू रिज एसईजेड फ्लैगशिप इंफ्रा के नाम। तो बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता बना अमनोरा टाउन सेंटर सिटी कॉर्पोरेशन। अब बात आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। यहाँ पर 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहे श्री आदित्य होम्स और निहारिका प्रोजेक्ट्स। तो वहीं 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में बाजी मारी निहारिका प्रोजेक्ट्स, मंत्री डेवलपर्स और लोधा ग्रुप ने। हैदराबाद के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड गया रहेजा कॉप के प्रोजेक्ट माइंड स्पेस माधापुर के नाम। इसके बाद बारी आई सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की। 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहे सिद्धा ग्रुप, ड्रीम गेटवे होटल्स,
वहीं 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में बाजी मारी बंगाल शाहपुर हाउसिंग डेवलपमेंट, रुचि रियल्टी होल्डिंग्स और मर्लिन डेवलपर्स ने। कोलकाता के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड गया अंबुजा रियल्टी के प्रोजेक्ट अंबुजा इको स्पेस को और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला क्वेस्ट मॉल आरपीजी ग्रुप को। सम्मान की इस श्रृंखला में इसके बाद नंबर था महानगर मुंबई का। यहाँ पर 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में विजेता रहे रुस्तम जी एवरशाइन जॉइंट वेंचर्स, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपर्स, मेफेयर हाउसिंग और के रहेजा कॉप। मुंबई में 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के विजेता रहे मोहन लाइफ स्पेसेस, ओबेरॉय रियल्टी और आहूजा कंस्ट्रक्शन। बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा पेनिनसुला बिजनेस पार्क, पेनिनसुला लैंड के नाम और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड जीता आर सिटी मॉल, आर मॉल डेवलपर्स ने। इसके बाद बारी आती है देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की। यहाँ पर 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहे त्रिहान होम्स, गुलशन होम्स, एटीएस इंफ्रा और एसएस ग्रुप। तो वहीं 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहे स्टार सिटी बिल्डकॉन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पार्सनाथ लैंडमार्क और 3C। दिल्ली एनसीआर में बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला डीएलएफ ग्रुप की बिल्डिंग 14C को। और अब बात चेन्नई की, जहां पर 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी के विजेता रहे विजया शांति बिल्डर्स, कीकीज रेजिडेंसी, अश्विनी फाउंडेशन, गोल्डन होम्स और ट्रू वैल्यू होम्स। तो वहीं 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में बाजी मारी फेदरलाइट डेवलपर्स, कीकीज रेजिडेंसीज और मालेस कंस्ट्रक्शंस। बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट चेन्नई का अवार्ड गया रामानुजन ITSZ TRIL के नाम। तो बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का खिताब अपने नाम किया फिनिक्स मार्केट सिटी फिनिक्स मिल्स ने। इस साल CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 में टियर 2 सिटी के अंदर अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स का भी सम्मान किया गया। इसी सिलसिले में सूरत में बाजी मारी 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर राजस देसाई ग्रुप और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट के तौर पर अवार्ड जीता वर्चुअल रिटेल के प्रोजेक्ट VR सूरत ने। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड गया मनोहर इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शंस के नाम। तो बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट अवार्ड मिला एलांटे L&T रियल्टी को। भुवनेश्वर में 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट का अवार्ड जीता उत्कल रॉयल प्रोजेक्ट के लिए उत्कल बिल्डर्स ने। इसी तरह इंदौर में 100% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड रहा सिल्वर स्प्रिंग्स M जवेरी ग्रुप एंड फायर कैपिटल फंड मॉरिशस के नाम।
रांची में 50% कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल सेगमेंट का अवार्ड जीता स्काईलाइन रिवर विला स्काईलाइन बिल्डर्स ने, तो वहीं लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड रहा त्रित्वम टाटा रियल्टी एंड इंफ्रा के नाम। Most reliable builder. रियल एस्टेट अवार्ड में इस बार मोस्ट रिलायबल बिल्डर का रियल एस्टेट अवार्ड रहा कोलकाता के अंबुजा न्यूटिया के नाम। Best Green Initiative. बेंगलुरु के BCIL ZED हैबिटेट ने जीता बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव रियल एस्टेट अवार्ड। Best Home Loan Provider of the Year. बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर का अवार्ड इस बार रहा HDFC लिमिटेड के नाम। Best Real Estate Fund. बेस्ट रियल एस्टेट फंड कैटेगरी में डोमेस्टिक रियल एस्टेट फंड के लिए 2 विजेता रहे, HDFC PMS REP1 और इंडिया रीट्स। इसके अलावा बेस्ट रियल एस्टेट फंड इंटरनेशनल कैटेगरी का खिताब जीता रेड फोर्ट कैपिटल ने। Most Upcoming Real Estate Brand. मोस्ट अपकमिंग रियल एस्टेट ब्रांड का अवार्ड रहा लोढ़ा डेवलपर्स के नाम। Architect of the Year. तो इस साल के बेस्ट आर्किटेक्ट के लिए रियल एस्टेट अवार्ड दिया गया कुतुब मड़ीवाला को। Builder of the Year. इसी तरह इस साल बिल्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता बंगलुरु के शोभा डेवलपर्स ने। Lifetime Achievement Award. हिंदुस्तान के लिए अभिमान की जब हम बात करते हैं तो जो कई चीज़ें याद आती हैं उसमें एक चीज़ है मुंबई का ताज महल होटल और मुंबई पुणे हाईवे भी, और देश और दुनिया में पता नहीं इस तरह की कितने बड़े बड़े लैंडमार्क इन्होंने क्रिएट किए हैं। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि पालन जी मिस्त्री हमारे बीच में हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे करके CNBC आवाज़ अपने लिए सम्मानित महसूस करता है। CNBC आवाज की हमेशा से कोशिश रही है कि भारत की डेवलपर कम्युनिटी से सबसे बेहतरीन काम को चुनकर सम्मानित किया जाए, उन्हें दुनिया के सामने लाया जाए। और इस साल के अवार्ड्स में देश के कई छोटे शहरों के बिल्डर्स को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ताकि छोटे शहरों में चल रही रियल एस्टेट की विकास कहानी दुनिया के सामने लाई जा सके। इसी के साथ खत्म होता है रियल एस्टेट अवार्ड 2013 का ये सफर। Focus, ideate, innovate, enable.